हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 21 क्लास 9th के लिए। सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स एंड द टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज़ लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। तो सबसे पहले गिवन है यहाँ पे, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर। तो फिगर 1 में देखना है आपको, 3 पैरेलल लाइंस गिवन है, पी क्यू एंड आर, ट्रांसवर्सल टी दिया है और हर एक पैरेलल लाइन जो है ट्रांसवर्सल के साथ एंगल बना रही है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, जो कि अलग अलग पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो सोल्यूशन में आपको सारी चीज़ें पहले तो मेंशन करनी है। सपोज पी क्यू एंड आर 3 लाइंस इन विच पी पैरेलल क्यू एंड पी पैरेलल आर, यानी कि लाइन P जो है वो लाइन Q के पैरेलल है और लाइन P जो है वो लाइन R के भी पैरेलल है। तो क्या लाइन Q लाइन R के पैरेलल होगी? यही बात हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है। और प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है वो मेंशन कर देनी है, जैसे यहाँ पे की हुई है, लाइन P पैरेलल Q एंड लाइन P पैरेलल R, ब्रैकेट में आप लिखोगे गिवन। उसके बाद पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्सल जो भी एंगल्स बना रहे हैं वो बराबर होते हैं। लास्ट वर्कशीट में किया था इस चीज़ को। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है ना कि लाइन P जो है वो लाइन Q के बराबर है। तो लाइन P और लाइन Q पर बनने वाले दोनों एंगल्स 1 और 2 इक्वल होंगे। ऐसे ही दिया हुआ है कि लाइन P जो है लाइन R के पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्सल के साथ बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं। तो अगर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो क्या एंगल 2 और 3 आपस में बराबर होंगे? होंगे, ये बात आप समझ सकते हो अब। तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर प्रूफ करने के बाद ये बोल सकते हैं हम कि एंगल Q जो है वो एंगल R के बराबर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी बराबर होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिगर 2 में दो आपको पैरेलल लाइंस गिवन है, लाइन PQ, उसके पैरेलल है लाइन RS। दो एंगल्स दे रखे हैं, लाइन एंगल QXM और एंगल MYR। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है एंगल XMY की वैल्यू। तो अब आप बोलोगे कि हमने तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, लेकिन यहाँ तो ट्रांसवर्सल है ही नहीं। तो ट्रांसवर्सल के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। तो आप यहाँ पर ये डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, लाइन AB, ये आपको खुद कंस्ट्रक्ट करनी होगी, जैसे फिगर 3 में यहाँ पे आप देख रहे हो। तो लाइन AB जो है वो लाइन PQ के भी पैरेलल है और लाइन AB जो है लाइन RS के भी पैरेलल है। लाइन PQ और लाइन AB के लिए ट्रांसवर्सल क्या है, XM, और लाइन AB और लाइन RS के लिए ट्रांसवर्सल क्या है, MY। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करोगे। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके पास ये पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल है, सबका नाम मेंशन करना है। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन PQ थ्रू M एज शोन इन फिगर, यानी कि आपने जो कंस्ट्रक्शन की है वो भी आपको बताना है सॉल्यूशन में लिख कर। नाउ AB पैरेलल PQ एंड PQ पैरेलल RS, यानी AB जो है वो लाइन PQ के पैरेलल है और लाइन PQ जो है वो लाइन RS के पैरेलल है। तो इसी के बेसिस पे लाइन AB जो है लाइन RS के भी पैरेलल होगी। ठीक है ना, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो एक थर्ड लाइन के भी पैरेलल होंगी वो। इसे आप इस चीज़ से समझ सकते हो, अगर A जो है वो B के बराबर है और B जो है वो C के बराबर है, तो इफ़ A इज़ इक्वल टू B एंड B इज़ इक्वल टू C, तो क्या B और C आपस में बराबर नहीं होंगे? होंगे ना। बस इसी बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इफ़ लाइन AB इज़ पैरेलल टू PQ एंड PQ पैरेलल RS, देन ऑल्सो AB पैरेलल RS।
अब इसके बाद आ जाते हैं एंगल्स पे। आपको गिवन है यहाँ पे एंगल QXM 135 डिग्री। तो फिगर में देखना है आपको, एंगल QXM 135 डिग्रीज गिवन है, ठीक है। उसके बाद एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सेम साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल हैं और इनका सम क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में भी कर चुके हैं ना हम ये चीज़। बट QXM इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। अब आप क्या करोगे, 180 डिग्रीज में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एंगल XMB की वैल्यू पता चल जाएगी। इसके बाद इसको आप बना दो इक्वेशन 1। अब बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आपको एक और एंगल गिवन है, एंगल MYR विच इज़ 40 डिग्रीज। अब हमें ये पता है कि एंगल BMY जो है वो एंगल MYR के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना। एंगल MYR 40 डिग्रीज गिवन है आपको और एंगल BMY है ना ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये बराबर होंगे आपस में। और जब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो ऑब्वियसली एंगल BMY भी 40 डिग्रीज होगा। इसको इक्वेशन 2 बना दो। इसके बाद दोनों ही इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एंगल XMB प्लस एंगल BMY क्या बन जाएगा, ये 45 डिग्रीज प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। तो आपका एंगल XMY निकल गया 85 डिग्रीज। अब इसके बाद आ जाते हैं ट्राई योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1 पे। फिगर 4 में से क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है आपको। पैरेलल लाइंस गिवन है। सबसे पहले तो AB CD के पैरेलल है, CD जो है वो EF के पैरेलल है। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो ना कि AB EF के भी पैरेलल होगा। ऊपर पढ़ा ना भी हमने ये चीज़। Y और Z का रेशो दे रखा है 3:7 और निकालना क्या है, X की वैल्यू। आ जाते हैं अब इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है सोल्यूशन में उसको लिखेंगे। AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF गिवन है ये हमें। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AB जो है वो EF के भी पैरेलल है। रेशो गिवन है आपको Y और Z के लिए 3:7, तो यहाँ पर भी गिवन लिखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या समझना है यहाँ पे, एंगल Z। अब आप बताओ इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो सपोज़ हम इसको ले लेते हैं स्मॉल z, ओके। तो इसे हमने ले लिया स्मॉल z। अब क्या आप ये बात समझ सकते हो कि एंगल y और एंगल स्मॉल z इनको ऐड करते हैं तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे। इट मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री है, जो कि सोल्यूशन में मेंशन करना है। अब इसी की हेल्प से हम y और स्मॉल z की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे एंड ऑब्वियसली जो स्मॉल z की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी, यानी कि कैपिटल Z जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू होगी वो। तो y इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज इंटू 3/10। 3/10 क्यों किया, क्योंकि रेशो गिवन है ना y और z के बीच में 3:7। तो 3 और 7 का सम करो और अपॉन में 10 लिख दो। 180 के साथ जब 3/10 को सिंप्लीफाई करते हो तो y की वैल्यू 54 डिग्रीज निकल जाती है। ऐसे ही z पे आ जाते हैं। z की वैल्यू भी 180 इंटू 7/10, क्योंकि z के लिए क्या रेशो दिया है, 7 दिया हुआ है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 126 डिग्रीज आ गया ये आपका। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 54 डिग्रीज निकल गई और z की वैल्यू भी पता चल गई है यहाँ पे आपको 126 डिग्रीज, राइट। अब फिगर में आ जाते हैं वापस से। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे z का ऑल्टरनेट एंगल x है, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो
कि z और x ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अगर z की वैल्यू 126 डिग्रीज़ है तो x की वैल्यू भी कितनी होगी, 126 डिग्रीज़। अदरवाइज़ आप y की वैल्यू के साथ इसको लीनियर पेयर बना के सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब ये है y का ऑल्टरनेट एंगल होगा ये वाला। अब ये और ये एंगल मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दिए डायरेक्टली 54 डिग्रीज़। अब 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 54 डिग्रीज़ तो निकल जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो चाहे तो इसको आप ऐसे करो, या फिर आप z की वैल्यू निकाल के डायरेक्टली बोल सकते हो कि एंगल x जो है वो उसका ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड इफ z इज़ इक्वल टू 126 डिग्री ऑल्सो x इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQ और ST पैरेलल लाइंस हैं। एंगल PQR गिवन है 110 डिग्रीज़, एंगल RST गिवन है 130 डिग्रीज़, एंगल QRS हमें फाइंड करना है। फिगर 5 के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन निकालना है, तो पहले फिगर को ध्यान से समझ लेते हैं। लाइन ST पैरेलल है लाइन PQ के, एंगल PQR 110 डिग्रीज़ गिवन है, एंगल RST 130 डिग्रीज़ गिवन है, और निकालना क्या है हमें यहाँ पे, एंगल QRS मींस ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी वही बात है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर एक नई फिगर बनानी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सेम फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हो ना, मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट की है जिसका नाम मैंने क्या दिया है, YZ। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। तो लाइन ST पैरेलल है लाइन PQ के, और लाइन YRZ या फिर लाइन YZ जो है, ये तीनों ही लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर मेंशन किया इस तरीके से। इसके बाद अब फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। एंगल PQR गिवन है आपको, और उसके साथ में एंगल QRY, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज़ के बराबर होगा। ऊपर पढ़ चुके हो, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के साथ जो सेम साइड पर बने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनका सम होगा 180 डिग्रीज़। ये आपको मेंशन भी करना है यहाँ पे। इसके बाद एंगल PQR की वैल्यू गिवन है आपको 110 डिग्रीज़, उसको यहाँ पर पुट करेंगे। एंगल QRY तो आपको दिया ही नहीं है, इसे छोड़ देंगे। उसके बाद 180 में से 110 को माइनस करते हैं तो 70 आया। इसका मतलब एंगल QRY हमने निकाल लिया यहाँ पे 70 डिग्रीज़। ठीक है, तो एंगल QRY हो गया 70 डिग्रीज़। अब इसके बाद आते हैं ऐसे ही, अब पैरेलल लाइंस ST और पैरेलल लाइंस YRZ के साथ आ जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी के साथ में एंगल TSR 130 डिग्रीज़ गिवन है आपको, वो मेंशन कर देंगे यहाँ पे। फिर एंगल SRZ, तो ये एंगल में जब आप ये वाला एंगल जोड़ते हो तो वो 180 डिग्रीज़ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बन रहे हैं। अब आप RST की वैल्यू पुट कर दो। एंगल RST की वैल्यू गिवन है आपको 130 डिग्रीज़, राइट। एंगल SRZ की वैल्यू नहीं है हमारे पास, एंगल SRZ को ऐसे ही लिखा। 180 में से 130 को यहाँ पर लाके सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा यहाँ पे 50 डिग्रीज़। ठीक है, इट मीन्स एंगल SRZ कितना हुआ 50 डिग्रीज़। तो अब आपके पास कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू हैं, आपके पास है एंगल QRY विच इज़ 70 डिग्री, और आपके पास है एंगल SRZ विच इज़ 50 डिग्रीज़। ठीक है, और निकालना हमें क्या था क्वेश्चन में, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल QRS। ठीक है,
तो अभी जो दो एंगल्स हमने निकाले हैं इसकी हेल्प से निकालेंगे, और काफ़ी बच्चों को अब इसके बाद समझ में भी आ गया होगा कि आगे का क्वेश्चन हमें कैसे कंटिन्यू करना है। एंड लाइन वाई आर जेड, आर क्यू और आर एस, ये दोनों लाइंस जो हैं इसी के ऊपर स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब आपको यहीं पे समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस एंगल में इस एंगल को और इस एंगल को, इन तीनों ही एंगल्स को ऐड कर देते हो तो बन गया ना लीनियर पेयर। और इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा। तो दो एंगल्स यहाँ पर आपको गिवन है, अगर इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटा देते हो तो ये थर्ड एंगल निकल जाएगा ना। कैसे मेंशन करना है इसको आपको, एंगल क्यू आर वाई प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब आपको एंगल क्यू आर वाई की वैल्यू 70 डिग्री गिवन है, एंगल एस आर जेड की वैल्यू गिवन है 50 डिग्रीज। इन दोनों को ऐड करो और 180 में से सब्ट्रैक्ट करो, क्यू आर एस की वैल्यू निकल जाएगी। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्यू आर एस की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 60 डिग्रीज। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।